हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार को पढ़ रहे हैं, इसी सीरीज में हम लोग आज की क्लास में झारखंड के 3 महत्वपूर्ण पर्व त्योहार को पढ़ेंगे, जो कि झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला जन्नी शिकार, दूसरा देसावली, तीसरा भाईबीज। इन्हीं तीनों प्रमुख पर्व त्योहार को पढ़ेंगे, जो कि विशेष रूप से झारखंड के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्नी शिकार। जन्नी शिकार क्या है दोस्तों? जन्नी का अर्थ होता है महिला, अर्थात महिलाओं के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसे ही कहा जाता है जन्नी शिकार। जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि महिलाएं पुरुष का वेश धारण किए हुए हैं, अर्थात पुरुष के कपड़े पहने हुए, हाथों में हथियार लिए हुए और शिकार करते हुए नजर आ रही होंगी। तो चलिए इसी पर्व को विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जन्नी शिकार किस प्रकार से मनाया जाता है। जन्नी शिकार 1 सप्ताह तक चलने वाला पर्व है यह जन्नी शिकार। अब यह जो पर्व है जन्नी शिकार, यह 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा पुरुष का वेश धारण कर हाथों में तीर, धनुष, गुलेल, कुल्हाड़ी आदि लेकर महिलाएं रास्ते में पड़ने वाले पशु पक्षियों का शिकार करती हैं। ऐसी मान्यता केवल झारखंड में है। अब इस त्योहार में क्या किया जाता है? जन्नी शिकार पर्व में क्या किया जाता है कि महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती हैं, अर्थात पुरुष के कपड़े पहनकर हाथों में तीर, धनुष, गुलेल, कुल्हाड़ी इत्यादि जैसे हथियार लेकर महिलाएं शिकार के लिए निकल पड़ती हैं और रास्ते में पड़ने वाले पशु पक्षियों का शिकार करती हैं। ऐसी प्रथा केवल झारखंड में देखने को मिलते हैं, अर्थात जन्नी शिकार जैसे त्योहार जो है, पर्व जो है, केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। इसके अलावा किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता है। तो यह क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके पुरुष का वेश धारण करके पशु पक्षियों का शिकार करती हैं। तो वह हो जाएगा जन्नी शिकार। जन्नी का अर्थ ही मैंने बताया महिला होता है। आगे देखते हैं। प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है जन्नी शिकार। महिलाओं का सामूहिक त्योहार है जन्नी शिकार। अब यह जो त्योहार है दोस्तों, इसे प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है। जन्नी शिकार को प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, इसे 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है इस त्योहार को, जन्नी शिकार को। और यह एक सामूहिक त्योहार है, अर्थात एक दो महिलाएं इन्हें अलग अलग नहीं मनाती हैं। महिलाएं एकत्रित होके एक साथ इकट्ठा होकर शिकार पर जाती हैं और इस पर्व को मनाती हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं का सामूहिक त्योहार है जन्नी शिकार। शिकार के बाद शाम को इन्हें पकाया जाता है और रात में खाकर जश्न मनाया जाता है। अब महिलाएं जो भी शिकार करके लाती हैं उसे शाम को पकाया जाता है और इन्हें खाकर जश्न मनाया जाता है। तो इस प्रकार मनाया जाता है जन्नी शिकार को। मान्यता है इससे बुरी आत्मा दूर भाग जाती है। अब इस तरीके का जो त्योहार है, आखिर इस तरीके के पर्व क्यों मनाए जाते हैं जन्नी शिकार को? तो जन्नी शिकार जैसे पर्व को इसलिए मनाया जाता है ताकि गांव से बुरी आत्मा दूर भाग जाए। कहा जाता है, अब इसके पीछे एक कहानी है जिस कारण जन्नी शिकार जैसे पर्व को मनाया जाता है झारखंड में। तो कहा जाता है कि मुगल शासन काल में जब रोहतासगढ़ की ओर मुगल सेना बढ़ते हैं, तो वहां उरांव जनजाति के ऊपर उनकी नजर पड़ी। उन पर कब्जा जमाने के लिए आदिवासियों पर हमला कर दिया। मुगल सेना ने उस समय गांव के पुरुष सरहुल मना रहे थे। ऐसे में उरांव जनजाति की महिलाओं ने रोहतासगढ़ को बचाने के लिए पुरुष के कपड़े पहनकर मुगल सेना से लोहा लिया। अर्थात जब मुगल शासन काल था उस समय रोहतासगढ़ की ओर जब मुगल सेना आ रहे थे, उस वक्त उनकी नजर उरांव जनजाति के ऊपर पड़ती है और वह चाहते हैं कि उरांव जनजाति के ऊपर वह लोग कब्जा कर ले। लेकिन जिस वक्त मुगल सेना वहां पर हमला करते हैं, उस वक्त उरांव जनजाति के जो पुरुष लोग रहते हैं, वह लोग सरहुल पर्व में बिजी रहते हैं, सरहुल पर्व मना रहते हैं, जिसमें विशेष रूप से तपान भी चढ़ाया जाता है। तो तपान जिसे हम लोग हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। तो हड़िया पीने के बाद वो प्रसाद के रूप में वो लोग लेते थे। तो उसको लेने के बाद पुरुष काफ़ी मतलब बिज़ी भी थे उस पर्व त्योहार को मनाने के बाद, और हड़िया लेने के बाद वो लोग इतने होश में नहीं थे। तो महिलाओं ने क्या किया कि पुरुष का वेश धारण किया, अर्थात पुरुष के कपड़े पहनकर खुद मुगल सेनाओं से भिड़ गई और उनसे युद्ध किया और अंत में उन्हें वहां से खदेड़ कर भगा दिया। तो इस प्रकार महिलाओं ने विजय हासिल किया।
जिस कारण इसी के कारण जन्नी शिकार जैसे पर्व को 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके शिकार पर निकल पड़ती हैं और एक सप्ताह तक यह त्योहार मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यह पर्व त्योहार को मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि आखिर जन्नी शिकार पर्व को किस कारण से मनाया जाता है? तो बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना जन्नी शिकार क्या है, किस प्रकार मनाया जाता है और आखिर क्यों मनाया जाता है, सारा चीज को देखा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और दूसरा पर्व हम लोग देखते हैं, देसावली। हमारा दूसरा पर्व है आज का देसावली। तो देसावली जो है दोस्तों, यह भी जन्नी शिकार के तरह ही 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। अब देसावली पर्व भी 12 वर्षों में ही एक बार मनाया जाता है। जिस प्रकार जन्नी शिकार 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, उसी प्रकार देसावली पर्व को भी 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है और जनजातियों के द्वारा ही मनाया जाने वाला त्योहार है देसावली। इसमें बड़ पहाड़ी या मरांग बुरु अर्थात सबसे बड़ा देवता या पहाड़ देवता की पूजा की जाती है। ये जो देशावली पर्व है, देशावली त्योहार है, इसमें पहाड़ देवता की पूजा की जाती है, जिसमें जनजाति लोग पहाड़ देवता को मरांग गुरु भी कहते हैं या बड़ पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये सब जो वर्ड्स हैं इस सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। मरांग गुरु का अर्थ होता है पहाड़ देवता। तो देशावली में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा त्योहार है या कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें पहाड़ देवता की पूजा की जाती है, तो देशावली हो जाएगा। या देशावली में किस देवता की पूजा की जाती है, तो मरांग बुरु या तो पहाड़ देवता की पूजा की जाती है। और यह भी जनी शिकार की तरह ही 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। इस अवसर पर भैंसा अर्थात काड़ा की बलि दी जाती है। अब देशावली में क्या किया जाता है कि काड़ा की बलि दी जाती है, भैंसा होता है ना, भैंसा की बलि दी जाती है और भूहरदारों के द्वारा दी जाने वाली बलि है। तो जो जनजाति हैं जो हैं उनके द्वारा ही यह बलि दी जाती है और इसमें भैंसा की बलि दी जाती है और इसमें पहाड़ देवता की पूजा की जाती है। तो जो मेन पॉइंट था जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मेन पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा है दोस्तों। 5-6 पॉइंट है। सबसे पहला तो 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है आपका देशावली और इसे जो है पहाड़ देवता के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है अर्थात मरांग बुरु के लिए इसे मनाया जाता है और इसमें भैंसा या काड़ा की बलि दी जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया देशावली भी। चलिए लास्ट देखते हैं भाई भीख। भाई भीख क्या है? तो भाई भीख भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। हम लोगों ने आज जो भी त्योहार पढ़े, जन्नी शिकार, देशावली या भाई भीख, यह तीनों त्योहार जो हैं झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और तीनों ही त्योहार 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। लेकिन यह याद रखना है कि जन्नी शिकार क्यों मनाया जाता है, तो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जन्नी शिकार मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें महिलाएं पुरुष का भेष धारण करके एक सप्ताह तक शिकार करती हैं और शिकार करके जो भी लाती हैं उसे खाकर जश्न मनाती हैं। तो इस प्रकार जन्नी शिकार मनाया जाता है। देशावली यह जो त्योहार है यह भी 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार को जो सबसे बड़े देवता अर्थात पहाड़ देवता मरांग गुरु की पूजा इसमें की जाती है और इसमें भैंसा या काड़ा की बलि दी जाती है। और भाई बीज जो है यह भी 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार है। लेकिन इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? इस पर्व को भाई अपने बहन के घर में भाई एक बार बहन अपने भाई के घर में भिक्षा मांग के लाती है, फिर अपने घर में भोजन बनाती है, जिस पर भाई को भी आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई भीख में 12 वर्ष में एक बार बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, भिक्षा मांग कर लाती हैं और उसी भिक्षा को अपने घर में लाकर भोजन बनाती हैं और उस भोजन में भाई को आमंत्रित कर भाई को खाना खिलाती हैं। तो इस प्रकार भाई भीख त्योहार मनाया जाता है और इसे भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। आज के क्लास में मैंने इन तीनों पर्व को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि इन तीनों ही पर्व को 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। बस आपको याद रखना है कि किस त्योहार को किसके लिए मनाया जाता है। तो भाई भीख ये तो नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई भीख अर्थात भाई के यहाँ भीख मांगकर बहनें लाती हैं और उसी भीख जो भी भिक्षा मांग के लाती हैं उसका भोजन बनाकर भाई को आमंत्रित कर खिलाती हैं।
तो ये नाम से ही याद रहेगा। देशावली, देशावली अर्थात आप देशावली देश बड़ा जैसे होता है ना, तो देशावली सबसे बड़ा देवता, पहाड़ देवता की पूजा की जाती है देशावली में, और इसमें भैंसा या काड़ा की बलि दी जाती है। जनी शिकार, जनी शिकार भी, जनी का अर्थ होता है महिला, तो महिलाओं के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसे जनी शिकार कहते हैं। तो इस प्रकार आप तीनों ही पर्व और त्योहार को याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।